गाजा में हजारों लोग शहीद हुए, लेकिन असली खौफनाक बात यह नहीं थी। असली बात यह थी कि कुछ लोगों के नाम पहले से लिखे जा चुके थे और फैसला इंसान ने नहीं बल्कि एक सिस्टम ने किया। एक एआई सिस्टम जिसका नाम लैवेंडर था, जो लिस्ट्स बनाता था, लोगों को कैटेगरीज में डालता था और फिर रेकमेंड करता था कि कौन टारगेट बन सकता है। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आज एआई जंग में इतना बड़ा रोल प्ले कर सकता है तो कल वो क्या क्या कर सकता है? और अगर उस कल में आपका नाम भी किसी लिस्ट में हो तो क्या आप तैयार हैं, या फिर आपका नाम पहले ही कहीं रिकॉर्ड हो चुका है? आपके नजदीक गाजा में एआई ने इंसाफ किया या बेगुनाह लोगों के साथ जुल्म हुआ? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सपरा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बस एक क्लिक और सब्सक्राइब, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं देखते, हम उसके पीछे छुपी हकीकत समझते हैं। आज हम सिर्फ गाजा की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो ज्यादातर लोगों की नजर से छुपी रही। एक सिस्टम जो नजर नहीं आता लेकिन हर वक्त काम करता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि गाजा सिर्फ एक जंग का मैदान था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद ये एक टेस्टिंग ग्राउंड भी था। ऐसा टेस्टिंग ग्राउंड एक ऐसे सिस्टम के लिए जो इंसान को इंसान नहीं समझता, सिर्फ एक डेटा पॉइंट, एक नंबर, जहां जिंदगी और मौत का फैसला धीरे धीरे एल्गोरिदम्स के हवाले किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सिस्टम शोर नहीं मचाता, ये चुप रहता है लेकिन फैसले करता रहता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, डिसेप्शन का ये निजाम तारीख में बार बार सामने आता रहा है, बस इस दफा इसका चेहरा बदल गया है। तो आइए उस पर्दे को उठाते हैं जहां से ये कहानी असल में शुरू होती है। जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक ऐसा सच है जो अगर सच हुआ तो जंग का मतलब ही बदल जाता है। 2023 और 2024 के दौरान गाजा के कॉन्फ्लिक्ट में कुछ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स सामने आई, जिनके मुताबिक एक एआई बेस्ड सिस्टम यूज किया गया जिसे लैवेंडर के नाम से रेफर किया गया। ये सिस्टम क्या करता था? सिंपल अल्फाज में ये डेटा को एनालाइज करता था, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता था और फिर पॉसिबल टारगेट्स के बारे में रिकमेंडेशंस देता था। यहां तक बात समझ आती है, लेकिन असली बात यहां से शुरू होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिस्टम के जरिए हजारों लोगों को सस्पेक्ट कैटेगरीज में डाला गया और फिर उन रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आगे के एक्शंस लिए गए। अब एक सेकंड के लिए रुकिए, अगर एक सिस्टम सिर्फ 100 में से 90 दफा भी सही हो तो बाकी 10 दफा क्या होता है? गलती। और जंग में गलती का मतलब होता है एक बेगुनाह जिंदगी। अगर आपकी जगह होती तो क्या आप एआई के फैसले पर भरोसा करते? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन हुआ कि फील्ड में मौजूद लोगों ने इस सिस्टम पर इतना भरोसा कर लिया था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत हद तक ऑटोमेटेड हो गया, यानी सोच कम, एग्जीक्यूशन ज्यादा। जरा इस तस्वीर को महसूस कीजिए। एक तरफ एक मशीन है जो डेटा के बेसिस पर एक नाम सजेस्ट करती है, और दूसरी तरफ एक इंसान है जो सिर्फ एक बटन दबाता है, सिर्फ एक क्लिक और एक जिंदगी खत्म, बिना किसी सवाल के। यहां सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, यहां सवाल है जिम्मेदारी का, क्योंकि जब फैसले मशीन्स के हवाले होने लगते हैं तो इंसान धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से दूर होता चला जाता है, और जब जिम्मेदारी खत्म होती है तो फिर इंसाफ भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे खतरनाक चीज ये नहीं थी कि एआई ने नाम सजेस्ट किए, बल्कि ये थी कि इंसान ने सवाल करना छोड़ दिया, और यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। अब डर एआई का नहीं रहा, अब डर ये है कि कहीं आपने अपनी सोच किसी और के हवाले तो नहीं कर दी। आप एआई से डरते हैं लेकिन रोज उसी एआई पर अपनी सोच रिलाई भी करते हैं। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? सोचिए, अगर कल को एक इंसान किसी को नुकसान पहुंचाता है तो हम उसे जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अगर एक सिस्टम डिसाइड करे और इंसान सिर्फ उस डिसीजन को फॉलो करे तो जिम्मेदार कौन है? एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। एक रूम है, स्क्रीन पर एक नाम आता है, सिस्टम कहता है हाई रिस्क, और सामने बैठा इंसान सिर्फ एक बटन दबाता है। उसने फैसला किया या सिर्फ फॉलो किया? सच सच बताएं, आप खुद कितनी दफा बिना सोचे सिस्टम को फॉलो करते हैं? यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जब इंसान सोचना छोड़ देता है और सिस्टम पर भरोसा करना शुरू कर देता है। पहले ये भरोसा लगता है, फिर आदत बन जाता है, फिर आदत डिपेंडेंसी, और डिपेंडेंसी कंट्रोल। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये कंट्रोल जबरदस्ती नहीं होता, ये आता है कन्वीनियंस के नाम पर। आसान जवाब, तेज रिजल्ट्स, जीरो एफर्ट।
और धीरे धीरे इंसान अपनी सोच आउटसोर्स कर देता है। सिस्टम कभी आपको फोर्स नहीं करता, वो सिर्फ गाइड करता है और फिर आप खुद वही करते हैं जो सिस्टम चाहता है। ये वही पैटर्न है, कंट्रोल लेकिन बिना फोर्स के, डायरेक्शन लेकिन बिना एहसास के। आज ये जंग में हो रहा है, कल ये आपकी जिंदगी में होगा। आप क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या चूज करेंगे, और शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिसाइड कर रहे हैं या आपके लिए डिसाइड किया जा रहा है। और जब इंसान अपनी सोच सिस्टम को दे देता है तो फिर सवाल सिर्फ दुनिया का नहीं रहता, ये सवाल सीधा आखिरत तक पहुंच जाता है। अब सवाल ये नहीं कि सिस्टम क्या कर रहा है, अब सवाल ये है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होंगे तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि दुनिया का हर सिस्टम एक दिन खत्म हो जाएगा, हर एल्गोरिदम, हर डेटा, हर लिस्ट, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो चीज साथ जाएगी वो है आपके फैसले। आपने क्या चुना, आपने किस बात को फॉलो किया और किस बात को इग्नोर किया। आज अगर कोई सिस्टम आपको गाइड करता है और आप बिना सोचे उसे फॉलो कर लेते हैं तो कल ये वजह काम नहीं आएगी। कयामत के दिन ना कोई एआई होगा, ना कोई रिकमेंडेशन सिस्टम, सिर्फ आप होंगे और आपके आमाल। और वहां कोई एरर मार्जिन नहीं होगा, कोई सिस्टम मिस्टेक नहीं होगी, हर चीज बिल्कुल ठीक हिसाब के साथ होगी। सोचिए, अगर आज आप अपनी सोच, अपनी मर्जी, अपना फैसला धीरे धीरे किसी सिस्टम के हवाले कर रहे हैं तो कल आपके पास क्या रह जाएगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इख्तियार दिया है, चॉइस दी है। ये नहीं कि वो सिर्फ फॉलो करे, बल्कि ये कि वो समझ कर डिसाइड करे। और सबसे बड़ी बात, कयामत के दिन आप ये नहीं कह सकेंगे कि सिस्टम ने मुझे ये करवाया था। वहां सिर्फ एक सवाल होगा, तुमने क्या चूज किया था? अगर आज आपको अपने फैसलों का हिसाब देना हो, क्या आप तैयार हैं? इसलिए असली खतरा ये नहीं कि एआई कितना पावरफुल हो रहा है, असली खतरा ये है कि कहीं आप अपनी जिम्मेदारी न भूल जाओ। टूल्स को यूज करो लेकिन अपनी सोच को जिंदा रखो, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सोच से हाथ धो देता है उस दिन उसका हिसाब और भी सख्त हो जाता है। और याद रखिए, मशीन लिस्ट बना सकती है लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आप अपनी लिस्ट खुद लेकर जाओगे। और शायद आज आप जो इग्नोर कर रहे हैं कल वही आपके खिलाफ गवाही दे। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो एक बात सच है, आप सिर्फ देख नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। और हर इंसान समझना नहीं चाहता, क्योंकि समझना जिम्मेदारी लाता है। आज आपने एक सिस्टम के बारे में सुना, कल हो सकता है ये सिस्टम आपके आसपास हो और परसों शायद आपके डिसीजंस में हो। इसलिए आज का सवाल सिंपल है, आप डिसाइड करेंगे या आपके लिए डिसाइड किया जाएगा? अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो इसे बस बंद मत कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं खुद सोचूंगा। अगर आप अपनी सोच किसी सिस्टम के हवाले नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कभी एक वीडियो, एक सोच, एक अवेयरनेस किसी की जिंदगी का रुख बदल देती है। और अगर आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जो सिर्फ देखते नहीं समझते भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सरफेस नहीं देखते, हम उसके नीचे छुपी सच्चाई तक जाते हैं। और याद रखिए, फैसले छोटे हों या बड़े, रिकॉर्ड सब होता है। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।